बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम शर्तिया उलूम का सबक पाकिस्तान के तबई खदोखाल पढ़ेंगे। इसके हासिलात ताल्लुम में देखें कि आप इस सबक को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अहम तबई खित्तों की शिनाख्त कर सकेंगे, पाकिस्तान के हर तबई खित्ते की नुमाया खसूसियात बयान कर सकें। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि तबई खदोखाल किसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर किस्म के तबई खदोखाल से नवाजा है। उसमें क्या क्या शामिल है? पहाड़ी सिलसिले, खूबसूरत वादियाँ, सरखेज़ मैदान, वसी सहरा और मादनियात की दौलत से मालामाल सतह मुर्तफ़ा मौजूद है। ये सब तबई खदोखाल पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। अब इधर साइड बॉक्स में देखें ख़ित्ता। ख़ित्ता किसे कहते हैं कि ऐसे इलाके जिनकी सतह ज़मीन, आबो हवा, नबातात, इंसानों के रहन सहन के तरीके एक जैसे हों या मिलते जुलते हों, उसे ख़ित्ता कहते हैं। सोचें और जवाब दें, पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कहाँ वाक़या है? पाकिस्तान के शुमाल में। पाकिस्तान के अहम सहराओं के नाम लिखें। खरान, थल, थर। आइए पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबई खित्तों के बारे में अब पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसमें सबसे पहले देखें, जैसे कि इधर आपको इस डायग्राम के ज़रिए भी बताया जा रहा है, पहाड़ी सिलसिला 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। शुमाली पहाड़ी सिलसिला। शुमाली पहाड़ी सिलसिला मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें कराकरम और हमालिया के पहाड़ हैं। हमालिया को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हमालिया कबीर, हमालिया सगीर, शवालक की पहाड़ियाँ। दूसरा पहाड़ी सिलसिला है शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिला। इसमें हिंदुकुश के पहाड़ आते हैं। और तीसरा है मगरबी पहाड़ी सिलसिला, जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कोहे सफ़ेद और वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ, कोहे सुलेमान और कोहे केथर, रासको और कोहे चागी को पहाड़ को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको अच्छे से जो है वो समझना है। आगे हम इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। शुमाली पहाड़ी सिलसिला। शुमाली पहाड़ी सिलसिला में 2 पहाड़ शामिल थे, कराकरम और हमालिया के पहाड़। कोहे कराकरम। कराकरम की बुलंद तरीन चोटी जो है वो केटू है। केटू को गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली शाहराह रेशम इसी पहाड़ी सिलसिले से गुजरती है। जी प्यारे बच्चों, शुमाली पहाड़ी सिलसिले का दूसरा जो पहाड़ है वो है कोहे हमालिया। कोहे हमालिया की बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत है। जैसे कि हमने पीछे जाना कि कराकरम की बुलंद तरीन चोटी केटू है, इसी तरह कोहे हमालिया की बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत है। नागा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। कोहे हमालिया को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हमालिया कबीर, हमालिया सगीर, शवालक की पहाड़ियाँ। तो आपने इनको अच्छे से पढ़ते हुए इनकी औसत बुलंदी को याद कर लेना है और साइड बॉक्स को भी अच्छे से रीड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिला। शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले में सिर्फ एक जो है वो पहाड़ पाया जाता है, कोहे हिंदुकश। कोहे हिंदुकश की बुलंद तरीन चोटी तर्जमीर है, जिसकी बुलंदी करीबन 7690 मीटर है। जी प्यारे बच्चों, अब हम पहाड़ी सिलसिले का तीसरा हिस्सा मगरबी पहाड़ी सिलसिला देखेंगे। मगरबी पहाड़ी सिलसिले में 3 सिलसिले पाए जाते हैं, कोहे सफ़ेद और वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ। ये जुनूब में दरियाए काबिल और दरियाए कुर्रम के दरमियान में वाक़या है। इसकी बुलंद तरीन चोटी सीका राम है, जिसकी बुलंदी 4761 मीटर है। कोहे सुलेमान और कोहे केथर। कोहे सुलेमान दरियाए गोमल के जुनूब में वाक़या है। इस सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी तख्ते सुलेमान है, जिसकी बुलंदी करीबन 3389 मीटर है। रासको और कोहे चागी। सूबा बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से में रासको और कोहे चागी वगैरह वाक़या है। कोहे चागी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर वाक़या है। पाकिस्तान के तबई खदोखाल का अब तीसरा हिस्सा हम जानेंगे, दूसरा हिस्सा जिसमें सतह मुर्तफ़ा। सतह मुर्तफ़ा को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सतह मुर्तफ़ा मादनियात के हवाले से जो है वो बहुत माला माल होती हैं। सतह मुर्तफ़ा के 2 हिस्से हैं, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। जी प्यारे बच्चों, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार दरियाए सिंध और दरिया जहलम के दरमियान वाक़या है। इस सतह मुर्तफ़ा में जहलम, चकवाल, अटक और रावलपिंडी के अज़ला शामिल हैं। और जैसे कि इधर देखें, आपको इस तस्वीर में ख्योड़ा नमक की कान दिखाई दे रही है। ये इसी सतह मुर्तफ़ा में पाई जाती है और ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान कोहे केथर और कोहे सुलेमान के मगरिब में वाक़या है। ये मादनियात से माला माल है और इसके अहम दरियाओं में सोप, पराली, हंगोल, हुब और दश्त शामिल हैं। पाकिस्तान के तबई खदोखाल में
तीसरे नंबर पर मैदानी इलाके हैं। पाकिस्तान का मैदानी इलाका इंतहाई ज़रख़ेज़ है कि यहाँ पे हम फसलें काश्त कर सकते हैं। इसी वजह से मैदानी इलाकों में ज़्यादा तादाद में लोग आबाद होते हैं। मैदानी इलाकों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, दरियाए सिंध का बलाई मैदान, दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। दरियाए सिंध का बलाई मैदान ये ज़्यादातर सूबा पंजाब पर मुश्तमिल होता है। ये खित्ता 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहलाता है। दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान सूबा पंजाब का जनूबी हिस्सा और सूबा सिंध का ज़्यादातर हिस्सा मिलकर दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान कहलाता है। पाकिस्तान के तबई खदोखाल को हम इस नक्शे के तहत भी जो है वो समझ सकते हैं। अगले तबई खदोखाल में देखें सहराई इलाके। पाकिस्तान के सहराई इलाके इंतहाई रेतले और गर्म हैं। पाकिस्तान के सहराई इलाके 3 बड़ों हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। तो हम इन बड़े हिस्सों को अगले सफ़े पे देखेंगे। जी प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के सहराई इलाके को सबसे पहले 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और सबसे बड़ा सहरा थर है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये आगे भी 2 मज़ीद सहराओं में तकसीम है। सबसे पहले थर, खरान। थर के मज़ीद 2 हिस्से नारा और चोलिस्तान हैं। थर का रेगिस्तान पंजाब में दरियाए सिंध और दरियाए जहलम के दरमियान वाक़या है। थर का रेगिस्तान सिंध के मशरक़ी और जनूब मशरक़ी हिस्से पर मुश्तमिल है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। खरान जो कि थर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, आपने इनको अच्छे से वर्ड टू वर्ड रीड करना है। अगले तबई खदोखाल में है साहिली इलाके। साहिली इलाके वो इलाके होते हैं जो कि समुंदर के करीब पाए जाते हैं। बहीरा अरब के किनारे सिंध और बलूचिस्तान का साहिली इलाका वाक़या है जिसकी लंबाई करीबन 1058 किलोमीटर है और यहाँ पर जो है वो मसरूफ़ तरीन पाकिस्तान की बंदरगाह कराची पोर्ट भी पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने पाकिस्तान के तबई खदोखाल के बारे में जाना जिसमें पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके, सतह मुर्तफ़ा, सहराई इलाके और साहिली इलाके थे। तो आपने इनको अच्छी तरह से वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और इसमें से खाली जगह की प्रैक्टिस करनी है अपनी रफ़ कॉपी पे। इस लेसन का हम अगला जो पार्ट है वो अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम इन तमाम खदोखाल में रहने वाले लोगों के रहन सहन के बारे में जानेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।